आप सभी को मेरा नमस्कार। देश के 661 नवोदय विद्यालयों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। हाँ, जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए 2021 सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए कुछ-कुछ जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल एंड बीएचयू इससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश के 661 नवोदय विद्यालय, ये अपने आप में एक गर्व का विषय है कि आपका अगर सिलेक्शन नवोदय में हो जाता है तो क्लास 6 से लेके 12 तक आपकी पढ़ाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार नवोदय विद्यालय में होती है। नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम है वो क्लास 5 में पहली बार होता है, उनके लिए जो बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए इसके लिए कुछ-कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश प्रक्रिया बस अब शुरू होने वाली है। तो इसके लिए आपको जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, वो आपको नवोदय के वेबसाइट में मिल जाएगा। आपको नवोदय की वेबसाइट में आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या-क्या प्रोसीजर करना है, इसके बारे में सारा डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिए और अगर कोई भी समस्या जाती है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे बात कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्लास 6 में एडमिशन के लिए क्लास 5 के बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे, जो कि क्लास 3 से लेके क्लास 5 मतलब क्लास 3, 4 एंड 5 किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से बिना प्रमोट किए पढ़े हुए हों। मतलब कि आपको तीनों क्लास पढ़ना है, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। आप इनमें से किसी भी क्लास को स्किप करके इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं एज के बारे में। एज के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 1 मई 2008 से लेकर 30 अप्रैल 2012। मतलब वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिनकी जन्म तिथि 1 मई 2008 से लेकर 30 अप्रैल 2012 तक हो। इसमें इन दोनों तिथियों को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब किसी का अगर जन्म तिथि 1/5/2008 भी है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो जिस भी जिले में नवोदय है, उस जिले के बच्चों को ये मौका दिया जाता है और उसमें 75% रूरल एरिया के बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर आपका जो स्कूल वो रूरल एरिया में पड़ता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि आपका सिलेक्शन का चांस 75% है, मतलब 75% है। और जो बच्चे 25% जो बचता है वो होता है आपका अर्बन एरिया, मतलब शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए वो 25% क्राइटेरिया है। अब इसमें एक चीज़ डाउट अक्सर लोगों को होता है, जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये एक्चुअली अर्बन एंड रूरल एरिया कैसे डिसाइड होता है। जो स्कूल आप जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो अर्बन एरिया में है तो आपका बच्चा अर्बन एरिया का ही होगा, चाहे आप भले रूरल एरिया में रहते हो और आपके बच्चे का स्कूल अर्बन एरिया में हो, तो आप अर्बन में काउंट किए जाएंगे। बट अगर आप अर्बन में भी रहते हैं या रूरल में रहते हैं और रूरल एरिया में आपका स्कूल है तो आप रूरल एरिया में ही काउंट होंगे। तो एप्लीकेशन डेट के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन डेट जो है वो एक्सपेक्टेड है आपका 15 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक। जो भी बच्चे नवोदय में पढ़ने का सपना सजा कर रखे हैं वो
आवेदन 15 सितंबर से लेके 30 नवंबर 2020 तक के बीच में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। हर बार ये एग्जाम लगभग जनवरी में होता है। कुछ समय पहले ये अप्रैल में भी हुआ था, उससे कुछ समय पहले ये फिर जनवरी में हुआ था, तो डेट फ्लक्चुएट होते रहता है। बट अभी कोविड सिचुएशन के कारण इस एग्जाम को डिले करके 10 अप्रैल 2021 किया गया है। मतलब जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको 3 महीने का टाइम पीरियड एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 10 अप्रैल 2020 ये आपका नवोदय का सिलेक्शन एग्जाम डेट है। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड आपको लगभग अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट डे से ही आपको मिलना चालू हो जाएगा। आप एडमिट कार्ड को ऑनलाइन प्रिंट निकालेंगे और ऑनलाइन प्रिंट निकालने के बाद आप उसमें जो भी फॉर्मेलिटी आपको जो भी दिए होंगे उसमें गाइडेंस आपको वो चीज़ करना होगा। देन आफ्टर एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 10 अप्रैल 2021। इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड दिया गया है जो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा। बट कभी कभी ये एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो डिले हो जाता है। जैसे इस बार कोविड सिचुएशन के कारण एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो बहुत डिले हो गया। बट गवर्नमेंट एक बफर टाइम लेके चलती है, इसलिए वो टाइम लेकर इसलिए चली है कि भाई अगर थोड़ा सा भी लेट हो तो वो बहुत ज़्यादा आगे ना जाए, सेशन शुरुआत हो सके। तो उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट दिया हुआ है अप्रैल 2021 लास्ट वीक। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। आपको सिलेबस है, आप हमारे पहले के वीडियोस भी एक बार देख सकते हैं, बिकॉज हमने नवोदय के सिलेक्शन के लिए सारे स्टडी मटेरियल, सिलेबस और सारी चीज़ें हमने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप एक बार हमारे सारे वीडियोस को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स मेनली पढ़ने होते हैं। सबसे पहला है मेंटल एबिलिटी, दूसरा है मैथ्स और तीसरा है आपका इंग्लिश या हिंदी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज होगा आपका, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा आपका लास्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, फुल कवरेज। पर इस वाले वीडियो में मैं आपको शॉर्टली में बता देता हूं कि आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे मेंटल एबिलिटी के जो कि 50 मार्क्स के होंगे। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके मैथ्स के जो कि 25 मार्क्स के होंगे। देन आफ्टर लैंग्वेज का 20 क्वेश्चंस होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा और टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं और हमारे पहले के वीडियोस को भी आप देखिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवोदय से संबंधित आपको सारी जानकारियां हमारे चैनल पे उपलब्ध होती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।